भारत में तोप और बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले 16वीं शताब्दी में किया गया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि तोपों का इतिहास 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। दुनिया में सबसे पहली तोप का उपयोग चीन ने 12वीं शताब्दी में किया था, जिसको कहा जाता था फायर लांस। उसके बाद 14वीं और 15वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में तोपों के बैरल तैयार करके उनमें स्टोन बॉल्स यानी कि पत्थर के गोले इस्तेमाल किए जाने लगे। 16वीं शताब्दी में इन पत्थर के गोलों से भी ज्यादा प्रभावशाली लोहे और अलग अलग धातुओं के गोले उपयोग में लाए जाने लगे। ये वही समय था जब मुगलों ने भारत में कदम रखा था और फिर सन 1526 में पानीपत के युद्ध के दौरान मुगल बादशाह बाबर ने तोप और बारूद का इस्तेमाल किया था। इससे पहले यहाँ के राजाओं को तोप और बारूद की जानकारी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिरुद्ध और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर के जयगढ़ किले में रखी गई एक ऐसी तोप जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप के रूप में जानी जाती है, जिसका नाम है जयवाण तोप। तो इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ इस तोप की सारी विशेषताएं, इसका इतिहास और इससे जुड़े तथ्यों की जानकारी दूंगा, बल्कि आपको इस किले में बने तोप कारखाने में ले जाकर ये भी समझाऊंगा कि इस विशाल तोप को आखिर कैसे बनाया गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सन 1658 में जब मुगल बादशाह शाहजहां के बेटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई थी, तब उनके बेटे दारा शिकोह ने यहाँ के तोप कारखाने पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन सन 1659 में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मरवाकर बादशाहत हासिल कर ली थी और फिर बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासन काल में सवाई जयसिंह द्वितीय को जयगढ़ किले का मुगल किलेदार बना दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने यहाँ सन 1720 में जयवाण तोप का निर्माण करवाया था। तो खास बात यह है कि इस तोप को कभी भी किसी युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि आमेर के कछवाहा राजपूतों के मुगलों से काफी अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। तो इस जयवाण तोप को बनाने के बाद इसको केवल एक बार इस्तेमाल किया गया था, वो भी सिर्फ परीक्षण के लिए। तब इसकी मारक क्षमता 22 मील की पाई गई थी, यानी कि करीब 35 किलोमीटर की। तो जब इस तोप को चलाया गया था तो इसका गोला चाकसू नाम के एक कस्बे में जाकर गिरा था और बताया जाता है कि तोप का गोला गिरने से वहाँ पर एक तालाब बन गया था, जो कि आज भी वहाँ मौजूद है और गोली राव तालाब के नाम से जाना जाता है। तो इस तोप को जब चलाया गया था तो इसमें पीछे की तरफ से 100 किलो बारूद भरा गया था और आगे की तरफ से इसमें 50 किलो का गोला डाला गया था, जिसका डायामीटर 11 इंच का था। इसका एक गोला अभी भी यहाँ के शास्त्रगार में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तोप के पीछे में 2 मोर की आकृति बनाई गई है, जिनकी गर्दन के नीचे में आपको एक छेद दिखाई देगा। तो इस छेद से लेकर यहाँ बने एक पानी के टांके तक फ्यूज वायर लगाया गया था, ठीक उसी तरह से जैसे कि पटाखों की बत्ती होती है। जब उस पानी के टांके के पास से फ्यूज वायर में आग लगाई गई थी तो इस तोप को चलाने वाले सैनिक ने पानी में डुबकी लगा ली थी, जिससे कि उसके कान के पर्दे न फटे। इसके बैरल की लंबाई 20 फीट की है, वजन 50 टन का है और ये अष्ट धातु यानी कि 8 मेटल्स को मिलाकर बनाया गया है। तो गाड़ी समेत इस तोप का वजन कुल मिलाकर 250 टन का है, जिसमें से 200 टन की गाड़ी है और 50 टन का बैरल है। इस गाड़ी के पिछले पहियों में रोलर पिन बियरिंग्स लगाए गए थे और इसको 12 हाथियों की मदद से मोड़ा जाता था। इस 4 पहियों वाली गाड़ी के अगले पहियों की ऊंचाई 9 फीट की है और पिछले पहियों की ऊंचाई 4.5 फीट की है। यहाँ इस तोप के ऊपर में जो टिन का शेड लगा हुआ है, ये सवाई राम सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में लगवाया था, जिससे कि धूप और पानी से इसका बचाव किया जा सके। इस तोप को सुंदर बनाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इसमें पीछे की तरफ मोर का डिजाइन बना हुआ है, बीच में फूल पत्तियां बनाकर मीनाकारी का खूबसूरत काम किया गया है और आगे की तरफ में इसमें हाथी बनाया गया है, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में आमेर किले का निर्माण करने वाले मिर्जा राजा मान सिंह
अकबर के दरबार में शामिल उनके 9 रत्नों में से एक थे। उस समय राजा मान सिंह अकबर की तरफ से लड़ाइयां लड़ा करते थे और जीते हुए खजाने को इस जयगढ़ किले में सुरक्षित रूप से रखा करते थे। सन 1581 में अकबर ने राजा मान सिंह को युद्ध लड़ने के लिए काबुल भेजा और फिर मान सिंह काबुल गए और उन्होंने वहां कई युद्ध जीते और यही नहीं बल्कि उन्होंने वहां पर तोप बनाने की कला भी सीखी। तो लगभग 4 सालों तक काबुल में रहने के बाद वो वहीं के कारीगरों को यहाँ लेकर आए, जिनके मदद से उन्होंने इस जयगढ़ किले के परिसर में साल 1585 में एक कैनन फाउंड्री यानी कि तोप कारखाना बनवाया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ जयवाण तोप बल्कि इस किले में रखी गई सारी तोपें यहीं के तोप कारखाने में बनाई गई थी। और आश्चर्य की बात यह है कि इनको केवल 1 दिन में ही तैयार कर लिया जाता था। तो आइए चलते हैं यहाँ के तोप कारखाने यानी कि कैनन फाउंड्री के अंदर और जानते हैं कि यहाँ पर तोपें आखिर कैसे बनाई जाती थी। तो इस तोप कारखाने में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको एक तोप रखने की 2 पहिया गाड़ी दिखाई देगी। यहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको जयवाण तोप की तरह ही दिखने वाली उससे थोड़े छोटे आकार की तोप दिखाई देगी, जिसको कहा जाता है बजरंग वाण। तो ये तोप हमेशा अंदर में ही रखी रहती थी और युद्ध के समय में इसको बुर्ज पर चढ़ाने के लिए 32 बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस किले के आसपास काफी सारी कच्चे लोहे की खदान होने की वजह से मुगल बादशाह शाहजहां के शासन काल में इस तोप कारखाने को दुनिया के सबसे कुशल तोप कारखानों में से एक माना जाता था। तो ये है इस तोप कारखाने का खराद परिसर यानी कि ड्रिलिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तोप का बैरल बनाने के लिए मिट्टी का मोल्ड यानी कि सांचा तैयार किया जाता था, जैसे कि आपको सामने में दिखाई दे रहा है। तो मोल्ड तैयार होने के बाद उसको लोहे की पत्तियों से बांधकर आगे बनी भट्टी यानी कि फर्नेस में ले जाया जाता था। तो आइए पहले यहाँ बनी भट्टी का उपयोग समझ लेते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया आपको वापस यहीं पर आकर समझाता हूँ। तो ये इस तोप कारखाने की भट्टी है और इसके ऊपर में आपको 2